स्पीच डिले या देरी से बोलना बच्चों में पाए जाने वाले एक बहुत ही कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या है और ये लड़कों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। शुरुआत के 2 साल में 10 से 15% बच्चों में स्पीच की डिले पाया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवर, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं आप लोगों के सामने वो सिंपल घरेलू टिप्स शेयर करूँगा जिससे बच्चों के स्पीच के माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद करेंगे। ये वीडियो उन फैमिली के लिए है जहाँ पे शुरुआत में 2-3 साल से छोटे बच्चे हैं जो अदरवाइज़ नॉर्मली माइलस्टोन्स गेन कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे हैं जो स्पीच कि बच्चे बोलने से पहले चीज़ों को पहले सुनते हैं, उसको समझते हैं, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो पहले के शुरुआत की उम्र से ही इनफैक्ट कहा जाता है कि बच्चे जब 26 हफ्ते पेट में रहते हैं तब से उनका ऑडिटरी सिस्टम जो है डेवलप होने लगता है। तो फर्स्ट मंथ से ही बोलना शुरू कर देना है ताकि उस चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि उनमें से रिसेप्टिव लैंग्वेज तब से ही शुरू होता है। और हम जितना बच्चे से शुरुआत से ही बात करने लगेंगे तब तितना ही उनका जो है स्पीच का जो सेंटर्स जो ब्रेन में है वो और स्टिमुलस जो है उनको मिलता रहेगा। तो पहला टिप यही है कि बच्चों को शुरुआत के महीने से ही उनसे बात करना शुरू करें। दूसरा चीज़ है कि बच्चों को एडिक्वेट टाइम दें, क्योंकि बच्चों को स्टिमुलस मिलना बहुत ज़रूरी है। सोशल माइलस्टोन्स और जो कम्युनिकेशन वाला माइलस्टोन्स, लैंग्वेज माइलस्टोन्स के लिए बच्चों को इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने बिजी हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली का एक सिस्टम सा अभी आ गया है, तो पेरेंट्स बिजी रहते हैं, बच्चे मेड के साथ रहते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं और वो दिन भर कई बार जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनको स्टिमुलस नहीं मिल पाती है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि हमको एडिक्वेट जो है टाइम निकाल के फर्स्ट के 2 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चों को एडिक्वेटली टाइम दें, उन लोगों से अपने नेटिव लैंग्वेज में रेगुलरली उनसे शुरुआत से ही बात करें। तीसरा पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम को एकदम कम करें। जब हम लोग बिजी रहते हैं और बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चा दिन भर जो है अपने काम में लगा हुआ है, वो दिन भर टीवी देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है खुद से, लेकिन जो मोबाइल जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को तो 2 वे इंटरैक्शन जो है उससे बच्चों को सीखना चाहिए। तो अभी रिसर्च के हिसाब से भी अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक्स ने एक गाइडलाइन ही तैयार कर दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि शुरुआत के 2 साल में बच्चों को बिल्कुल कोई भी स्क्रीन से एक्सपोज ना करें, यानी 0 आवर्स। और 2 से 5 साल का जो टाइम है वो दिन में कम से कम 1 घंटा या फिर टोटल 1 घंटा और ये भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है कि बच्चे खाते समय के कुछ करते समय शुरुआत से ही पेरेंट्स उनको एक्सपोज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बच्चा मोबाइल देख भी रहा है तो आप उनके साथ रहें। क्या होता है कि जब मोबाइल में बच्चा रहेगा तो वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। अगर हम अब साथ में रहेंगे, बच्चा क्या देख रहा है, तो आपके साथ एक कनेक्ट बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक वीडियो चल रही है, सपोज बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कुछ ऐसा कार्टून का वीडियो अगर देख रहा है 1-1.5 साल में, तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर कोई एक रियल ऑब्जेक्ट्स हम ला सकते हैं, जैसे एप्पल लेके आए, बॉल लेके आए, पॉज करके हम उसके सामने दिखा सकते हैं, बेटा दिस इज़ एप्पल, ये एप्पल है, ये बॉल है। इस तरीके से हम कई सारे जो हैं वोकैबुलरी उनकी उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना हो सके कम करें, लेकिन अगर आप एक्सपोज कर भी रहें तो आप साथ में बैठ के मॉनिटर करें, उनके साथ वो इंटरैक्टिव रहें, वो उस कनेक्शन से ना छूटे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम को एकदम कम करें, और अगर कम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ रह के उससे इंटरैक्ट करते करते उनको सिखाएं। चौथा पॉइंट है कि बच्चे के उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएटली बात करें, यानी कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, शुरू के 1.5 साल 2 साल का है और ऑलरेडी बहुत कम वर्ड्स बोल रहा है,
तो हम सेंटेंसेस बोलेंगे तो वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या होता है शुरुआत में सुनते हैं और धीरे धीरे सिंगल वर्ड बोलते हैं, फिर वो डबल वर्ड बोलते हैं, फिर बहुत सारे जब वर्ड हो जाते हैं तो वर्ड्स को जोड़ने लगते हैं, 2 वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं, बाद में 3 वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके बाद फिर वो स्टोरी टेलिंग करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट 2 ईयर्स के अगर बच्चे हैं तो पहले आप मैक्सिमम सिंगल वर्ड से उनको जो है अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से सिंगल वर्ड मैक्सिमम उनको दें। तो ये हो गया आपका टिप नंबर 4। फिर 5वां वाला जो टिप है कि होम में जितने भी आइटम्स हैं वो आप चीज़ें को इस्तेमाल कर सकते हैं। होम आइटम्स लेके, जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपका कई सारे वेजिटेबल्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, सपोज एक रूम में कितने सारे आइटम्स रहते हैं, बाथरूम में कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो बच्चों को जो है ये चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन उनको क्लास की तरह मत करें। इसको थोड़ा ड्रामेटिक होके उनको ऐसा लगे कि कोई गेम चल रहा है कि देखो बेटा ये टूथब्रश है, देखो इस टूथब्रश में भी देखो टॉम बना हुआ टूथब्रश है, ठीक है, तो ये एक टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट जो है टूथब्रश है, फ़ैन है। इस तरीके के जो वोकैबुलरी है शुरुआत के 2 ईयर्स में उनको बहुत सारी वोकैबुलरी से जो है बम्बार्ड करना है। तो इस तरीके से हम लोग घर की जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि बच्चों को हम हाउस होल्ड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करा सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज आप एक रोटी बना रहे हैं, तो आप जैसे आटा को गोल करके बोलते तो बेटा देखो ये है राउंड, तो राउंड चीज़ को बच्चा समझ सकता है। आप उसके साथ कलर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप घर के छोटे जो भी काम करेंगे हर एक काम में बच्चों को आप बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहिए, उनको साथ साथ लेके आप, ना कि वो मोबाइल में लगे रहे, आप उनको साथ साथ में लेके चलते रहें, बच्चों को अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कराएं। नेक्स्ट टिप है कि बच्चे को बाकी के बच्चे के साथ मिंगल कराएं, उनके साथ खेलने दें। स्पेशली जो बच्चे केवल एक्सप्रेसिव स्पीच डिले है, यानी कि बाकी बच्चा ठीक है, नॉन वर्बल IQ उसका अच्छा है, वो समझदार है, वो आई कांटेक्ट अच्छा करता है, तो ऐसे बच्चों को अगर हम बाकी बच्चों के साथ खेल देंगे, छोड़ देंगे, तो जब वो खेलेंगे तो वो एक स्टिमुलस से भी जो है बच्चे सीखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को ऑटिज़म है तो फिर वो सोशल कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसको फिर बच्चों को हम लोग केवल स्कूल में भी डाल दें या बच्चों के साथ भी छोड़ दें, तब उससे फ़ायदा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का सोशल कनेक्ट पहले होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो स्पीच का माइलस्टोन सीखते हैं। तो बाकी बच्चों से छोड़ने से भी बच्चे लोग वो स्टिमुलस से सीख पाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हम कई सारे बच्चों को पिक्टोरियल्स जो हैं, कई सारे बुक्स आते हैं, जैसे बुक्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट के साथ कई फ़ोटोज़ बने हुए हैं। तो पिक्टोरियल्स वो सिंपल किराना पसल में भी मिल जाते हैं, बुक स्टोर में भी मिल जाते हैं, या फिर हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं क ख ग घ वाले, वो भी मिल जाते हैं। तो फर्स्ट 2 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, 1.5 2 ईयर्स के बच्चे, उनको वो लाके वो पिक्टोरियल्स दिखा दिखा के भी हम लोग उनको शुरुआत से ही जो है उनको स्टिमुलस शुरुआत से ही दे सकते हैं। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो फिर हम लोग रात के टाइम में सोने से पहले हम छोटा सा उनको एक स्टोरी टेलिंग वाला बुक आती है अपने नेटिव लैंग्वेज में, आप देखिए, वो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जब वो आप बोलेंगे तो कई चीज़ें वो उसमें से समझते हैं और उसको आप फिर रिपीट करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो पिक्टोरियल से और फिर रीडिंग द स्टोरी से भी बच्चे कई सारे सीख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बच्चों को एक ही लैंग्वेज से शुरुआत में एक्सपोज करें। कई बच्चे जो नॉर्मली स्पीच के माइलस्टोन्स गेन करते हैं वो 2 लैंग्वेज तक सीख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ऑलरेडी थोड़ा स्पीच की डिले हो रही है उनको बेस्ट है कि एक ही लैंग्वेज एक्सपोज करें, वही लैंग्वेज एक्सपोज करें जो आप लोग घर में बोलते हैं। और कभी कभी वीडियोस कभी दिखाना भी हो तो बेटर होगा कि एक ही लैंग्वेज के वीडियो दिखाएं, ताकि एक लैंग्वेज अगर बच्चा अच्छे से सीख गया, मतलब उसके स्पीच के जो सेंटर्स है ब्रेन में वो डेवलप हो गया, तो वो दूसरे लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली पिक कर पाएगा। अब ये नेक्स्ट टिप है कि बच्चों को आप जब बात करेंगे जिनको थोड़ा ऑलरेडी स्पीच की डिले है, उनको ओपन क्वेश्चंस करें। ओपन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि सपोज आप एक बच्चे को पूछेंगे कि 2 साल के बच्चे को, बेटा आप ये खाओगे या नहीं खाओगे, आप ये जाओगे या नहीं जाओगे, तो ये एस नो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन ओपन क्वेश्चंस का मतलब है कि बच्चों को आप पूछे कि बेटा आप दूध पियोगे या फिर पानी पियोगे, तो उसमें बच्चा सोचेगा कि उसको कुछ आंसर देना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चंस ओपन क्वेश्चंस हैं ये बच्चों को सोचने के लिए और रिप्लाई
करने के लिए थोड़ा मजबूर करते हैं, जिससे उनको स्टिमुलस मिलती है। तो हमेशा ओपन क्वेश्चंस करें, ना कि यस नो क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट टिप है कि बच्चों के हमेशा जो सुनने की शक्ति है वो ठीक से है कि नहीं, उस पर आप ध्यान दें। अगर आपको लगे कि बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो कान की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे सुनते नहीं हैं तो उनके रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा। लैंग्वेज रिसेप्टिव नहीं होगा तो वोकैबुलरी बनेगी नहीं, तो बच्चा बोलेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप पहले से ही, अगर डाउट हैं तो बिल्कुल एक बार एक्सपर्ट को दिखा लें, और कान का जो है बेरा करके एक टेस्ट होती है वो आप करवाएं। फिर जो आखिरी टिप्स हैं कि बच्चों को हमेशा जब भी आप बोलें तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस और इमिटेशंस के साथ उनसे बात करें। कोई भी अगर हम चीज़ सिखा रहे हैं, उनको क्लास जैसा लगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उनको एक फ़न की तरह, एक जेस्चर्स के साथ, अलग टोन में, थोड़ा ड्रामेटिक होके चीज़ों को सिखाएंगे तो फिर वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये तो हो गई साधारण घरेलू टिप्स। आखिरी में मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के शुरुआत के 2 साल 3 साल के जो स्पीच के माइलस्टोन्स हैं वो नॉर्मली कैसे बच्चे सीखते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक स्पीच डिले की सेपरेट वीडियो पहले बनाई हुई है, वो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेली उस चीज़ को बताई हुई है, और रेड फ्लैग साइंस मैंने उसमें स्पेशली बताई हुई है कि स्पेशली अगर के पहले के 1 साल में बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, 2 साल होने के बावजूद भी वोकैबुलरी उनकी कम से कम 50 होनी चाहिए, लेकिन 20-25 से भी कम वोकैबुलरी है, बच्चा जो है आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, 18 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया, चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को स्पीच के साथ साथ जो हैं ऑटिज़म के समस्याएं भी हो सकती हैं, जो मिस आउट हो सकता है। तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह जो है ज़रूर लें, क्योंकि स्पीच थेरेपी करके ही सारा चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। पहले कई बच्चों को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। पहले जब कनेक्शन अच्छी बनेगी तभी वो चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक्सपर्ट की राय कभी भी एक बार ले, ताकि उसकी डायग्नोसिस बने कि वो एक्सप्रेसिव स्पीच डिले है, या फिर वो कोई ऑटिज़म के कारण से है, या बच्चे का वैसे ही ओवरऑल दिमाग में कमजोरी है, इंटेलेक्चुअल कोई डिसेबिलिटी है, या कोई सेरेब्रल पॉलिसी है। कई रीजंस हो सकते हैं। तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह लें, डायग्नोसिस करें, एक प्लान बनाएं, उसके बाद उस चीज़ को आप थेरेपी भी कर सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको घर में जो टिप्स दिए हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इतना कह के मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से आज विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।